Hello everyone, welcome to all of you in PCC. Dear students, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स हों या फिर 11th क्लास के स्टूडेंट्स हों या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की स्टूडेंट्स हों, तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने नॉलेज को अच्छे ढंग से और बिल्ड कर सकें और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर इंटरमीडिएट की स्टूडेंट्स हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर है, आना ही आना है। तो यह जरूर आता है, इसलिए जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं यानी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं सबके लिए ये जो है कंपलसरी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वाक्य को दूसरे रूप में बिना अर्थ में परिवर्तन किए बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी एक वाक्य को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में परिवर्तित करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे बेटा यहाँ पर मैंने लिखा एक सेंटेंस मैंने लिखा कि जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर हम यहाँ पर लिखें सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। ठीक, तो आई थिंक कि अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटेंस हमारा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वही हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। अब इसका मीन्स निकालते हैं। चूंकि डियर स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस का जो वर्ड है वो तो अलग हो गया है, बट इसका क्या मीन्स एक है। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारा जो सेंटेंस का जो अर्थ निकले वो एक जैसा हो। कहने का मतलब वो परिवर्तन न हो, वर्ड में भले ही परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। ठीक, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक कुरूप लड़की नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करिए कि सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक कुरूप लड़की नहीं है, तो कैसी है, सुंदर है, मीन्स सेम आ रहा है। अब यहाँ पहले का देखते हैं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, इसका मतलब वो कुरूप नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो मीन्स निकल रहा है, मीन्स सेम निकल रहा है, भले ही सेंटेंस के वर्डों में परिवर्तन हो गया हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस फिर लिखते हैं एक, जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज डिफिकल्ट। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसको कहें दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है, अगर हम इसको ऐसे कर दें दिस बुक इज नॉट इजी, दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब आसान नहीं है। दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब आसान नहीं है। डियर स्टूडेंट देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब आसान नहीं है। तो आसान नहीं है तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, कठिन हुआ ना। यह किताब आसान नहीं तो क्या है, कठिन है। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह किताब कठिन है, इसका मतलब आसान
नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हम अपने सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते समय अगर हम वर्डों के विलोम शब्द के पहले इसके नेगेटिव फॉर्म को लगा दें, क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल का जो अपोजिट है, विलोम है, क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगली। उसके पहले इसका नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव सेंस लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। देखिए डिफिकल्ट यहाँ पर है, सेंटेंस में क्या है? डिफिकल्ट है। और इसका अपोजिट क्या हो गया? इजी। इजी हुआ ना। और इसके पहले इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, यानी नॉट लगा दिया गया है, तो क्या हो गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। सेंटेंस ही लव्स मी। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही लव्स मी। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप ही बताएं, लव का अपोजिट क्या होता है? लव का अपोजिट क्या होता है? तो दिमाग में, माइंड में आ गया होगा डियर स्टूडेंट कि लव का जो अपोजिट होता है वो होता है हेट। लव मीन्स प्यार करना, हेट मीन्स होता है घृणा करना। अब हमें ये देखना है कि वास्तव में ये जो हमारा सेंटेंस है किस टेंस का है। तो हम क्लियर है, यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही डज नॉट लव का डियर स्टूडेंट क्या होता है? हेट मी। क्या इसमें कोई चेंजिंग हुआ? क्या अर्थ में कोई चेंजिंग हुआ? आई वुड लाइक टू आस्क टू ऑल दैट, इज देयर एनी चेंजिंग इन द सेंटेंस ऑफ द मीन्स के जो सेंटेंस है इसमें कोई चेंजिंग हुआ है? आई थिंक आप कहेंगे नो, चेंजिंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। ही डज नॉट हेट मी, वह मुझसे घृणा नहीं करता है। अब जब घृणा नहीं करता है तो क्या करता है डियर स्टूडेंट? प्यार करता है। तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के अपोजिट वर्ड जो होता है उसके पहले हम अगर नेगेटिव सेंटेंस रख दें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो जाता है। तो यह रही थोड़ी सी स्टार्टिंग की जानकारी डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वन बाय वन स्टेप, यानी एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं और जितना रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का वो सीखते हैं। और आप नो डाउट अगर हर वीडियो इसका अगर देखेंगे तो ये जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि आपके अंदर एक गजब की, कह सकते हैं ना, ये स्ट्रेंज नॉलेज की इंक्रीज होगी। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मैं एकदम 100% समझाने का प्रयास करूंगा वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो अगला रूल देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तो इसके पहले आपने देखा कि अपोजिट वर्ड करके इसके बाद उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने पर जो है वो क्लियर हो जा रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा था, जिसके कि अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। अब देखिए थोड़ा सा रूल जो चेंज होता है, रूल बाय रूल पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल जो है एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव यानी टू होने पर क्या करते हैं? जब डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब टू रहेगा, यहाँ देखिए, और इसके बाद फिर टू रहेगा, तब क्या करेंगे? अगर सेंटेंस में ऐसे दिया है तो उसका जो रूल है इस प्रकार है, टू के स्थान पर सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? टी डबल ओ टू, टू जो एडवर्ब टू है उसके स्थान पर सो लिखेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव के पश्चात दैट लगाएंगे, यानी जो भी हमारा एडजेक्टिव रहेगा उसके पश्चात हम दैट लगा देंगे। इसके बाद उसके पश्चात देखिए ही सी इट आई वी, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे। इसके बाद टू के स्थान पर जो टी ओ टू है, इन्फिनिटिव टू है, उसके स्थान पर अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यह रहा रूल। कब? जब एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव रहेगा तब। अब देखिए
सेंटेंस जो हमारा है, सेंटेंस है ही इज टू ओल्ड टू रन। ध्यान दीजिएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टी डबल ओ टू, इसका मतलब क्या है, ये एडवर्ब हो गया। तो टू के पश्चात देखिए, टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, सो। चलिए एक एक देखते हैं, पहले वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ही प्रेजेंट का है इसलिए इज, अब टू के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, सो। ठीक, पहला रूल क्लियर हो जाता है। दूसरा है एडजेक्टिव के पश्चात दैट लगाते हैं। अब हमारा एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर ओल्ड है। अब यहाँ पर सो के बाद अब यहाँ क्या लिखेंगे, ओल्ड। अब ओल्ड के पश्चात यानी एडजेक्टिव के पश्चात दैट, एडजेक्टिव क्या हो गया, ओल्ड। अब उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, दैट। दैट लिखते हैं। कितना क्लियर हो गया, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। तो उसके पश्चात ही सी इट आई। अब देखिए, पहले हो गया टू के स्थान पर सो हुआ, इसके बाद एडजेक्टिव के पश्चात दैट हुआ, इसके बाद उसके पश्चात ही सी इट दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक, अब ये देखिए, अब यहाँ पर टू के स्थान पर, अब देखिए यहाँ इन्फिनिटिव टू है, टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में क्या लिखेंगे, कैन नॉट। अब ही हो गया। अब प्रेजेंट टेंस कैसे पता चला, प्रेजेंट टेंस है, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही, अब क्या लिखेंगे, कैन नॉट, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट। ठीक, कैन नॉट। अब बचा क्या यहाँ पर, रन, यहाँ पर रन कर दीजिए। क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ही इज टू ओल्ड टू रन, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, इसका मतलब ये है, वही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, दैट ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। दोनों का अर्थ डियर स्टूडेंट एक है, सिर्फ क्या फर्क है, सेंटेंस के जो वर्ड हैं उसमें डिफरेंट हुआ है, बट मीन्स जो निकल रहा है, यानी सेंटेंस कहते हैं ना, सेंटेंस चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ चेंज ना हो, वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए, सेंटेंस एब्सोल्युटली चेंज बट देयर इज नो चेंजिंग इन द मीन्स, बोथ देखिए इक्वल हैं। ही इज टू ओल्ड टू रन, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, सेम है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब नीचे एक सेंटेंस और यहाँ देखिए, सी वाज टू फैट टू वॉक। अब आई थिंक अब आप लोग भी इसको अच्छे ढंग से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं, सी हो गया, सी। अब वाज चूंकि पास में है, वाज। अब टू के स्थान पर हम क्या लगाएं डियर स्टूडेंट, टू के स्थान पर हमें लगाना है सो। अब ये फैट जो है हम एडजेक्टिव ऐसे ही लिख दे रहे हैं, फैट हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव हो गया, उसके पश्चात हम क्या लिख देंगे, दैट लिख दिए। चलिए दैट लिख दिए। अब इसके पश्चात क्या है, ही सी इट दे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसलिए हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, सी। ठीक, सी। इसके बाद टू वॉक। अब देखिए, सी के पश्चात अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो गया। अब टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट और पास्ट टेंस में कुड नॉट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट का ही पास्ट का, देखिए पास्ट का वाज है तो इसका मतलब पास्ट का है। जब पास्ट का है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कुड नॉट। अब क्या बचा, वॉक। सी वाज सो फैट दैट सी कुड नॉट वॉक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस नीचे है और ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसका पैसू आयस अगर रहे तो आई थिंक आप इसको स्वयं करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको चेक करूंगा कि वास्तव में आपको समझ में आया कि अभी नहीं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और चलिए, ये सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक, इसको चलिए, अगर हम सेंटेंस लिखें, दिस हाउस इज टू costly
टू बी परचेज। अब इसको डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिए दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, यह घर इतना कीमती है कि खरीदा नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस है तो हमें भी पैसिव फॉर्म में ही चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिस हाउस इज, टू के स्थान पर क्या लिखें डियर स्टूडेंट, सो कास्टली। ठीक, अब इसके बाद ही सी इट आई वी में से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो सब्जेक्ट है दिस हाउस है। जब भी लाइफलेस थिंग रहे, निर्जीव चीज रहे, बेजानदार चीज रहे, तो उसके लिए हम क्या सब्जेक्ट के स्थान पर हम डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यानी एक बार तो हो गया नाउन। अब इसके बाद प्रोनाउन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इट हो गया। अब इट के बाद अब देखिए डियर स्टूडेंट्स टू बी परचेज्ड, अब ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट में है, तो इट कैन नॉट, अब यहाँ पर बी भी है, बी, क्योंकि जब ये पैसिव वॉइस हमारा सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस में ही होगा। दिस हाउस इज सो कॉस्टली, सॉरी यहाँ पर मैंने दैट नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर दैट हो गया, ठीक है। दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट, देखिए यहाँ पर दैट होना चाहिए, दैट इट कैन नॉट बी परचेज। आई थिंक कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं तो आप कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा, मैं श्योर एंड सर्टेन वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।